हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं हूँ गीता मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइल। तो अभी आज मैं शूटिंग के सेट पर हूँ और आर्टिस्ट हो चुके हैं रेडी। और हमारे आर्टिस्ट के सीन को टाइम है 1 से 1.5 घंटा, तो हमारे पास टाइम है। और ये मेकअप आर्टिस्ट सॉरी एक एक्टर का रूम है, तो वो भी आज नहीं आई है, रूम खाली है। और हमने सोचा हम रोज एक ही क्या बोलते हैं, हाँ, मुझे आप लोग एक ही लुक में देख देख के परेशान हो गए होंगे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये मेरे कितने कर्ली हेयर हैं, देख लीजिए। और लास्ट में आप लोग ना बताइएगा कि ये मेरे मैगी टोंग अच्छे हैं या स्ट्रेट। आज मैं अपने खुद के बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ, प्रॉपर स्ट्रेट। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी आयरन मशीन, गर्म हो गई है, स्लो है, इसको थोड़ा से फास्ट करते ताकि जल्दी हो। यस, अब थोड़ा से हम एक तो ऐसे ही बात देख सकते हो आप लोग कितने फुगे फुगे हैं, कितने ज़्यादा हैं। यहाँ गाइस नए गांव का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि बोरिंग का पानी होता है। मैं दादर में रहती थी, दादर में क्या है कि वहाँ पे बीएमसी का पानी आता है और यहाँ पे बोरिंग का पानी आता है। तो इसकी वजह से मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मेरे पूरे बालों की बैंड बन चुकी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पूरे पूरे झड़ गए हैं। ये सिर्फ फुगा है, असली औकात इस हेयर की ना अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, आज हम आप लोगों के सामने लुक चेंज करते हैं। अबे जा है, जा जा पीछे जा। ये देखो, हाय रे मेरी जुल्फे, हाय रे मेरी जुल्फे, हाय रे मेरी जुल्फे। तो देख लो, इन जुल्फों को अच्छे से याद रखना आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हम इनकी जिंदगी झंड करने जा रही हूँ। सॉरी। तो कर लेते हैं थोड़ा से हीट प्रोटेक्टर, नहीं तो और टकली हो जाऊंगी मैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं लगा रही हूँ हीट प्रोटेक्टर ताकि एकदम से बाल जले ना। हीट प्रोटेक्टर बालों को क्या बोलते हैं कि मतलब एकदम से जलने से बचाता है गाइस। इसलिए हम लोग हीट प्रोटेक्टर बालों को स्ट्रेट करते समय या तो हीट प्रोटेक्टर लगाते हैं और नहीं तो सीरम लगाते हैं। ये सीरम, बालों को सीरम लगाते हैं जब हमको स्ट्रेट करना होता है, तो ये आता है 500 रुपए का। और बालों को टोंग करना, ऐसे करली टोंग बचाने के लिए हम लगाते हैं मूज। ये है मूज। मूज लगाने से इसका फॉर्म दिखाते हैं आप लोगों को। ये कुछ ऐसा रहता है, ये फॉर्म। अब बताओ मैं एक बालों में क्या क्या लगाऊं? सिट आज अपने ही बालों की बैंड बजा, रोज 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 सबके बालों की बैंड बजाती हूँ, आज अपने ही बालों की बैंड बजाने जा रही हूँ गाइस। मेरे कहने का मतलब एक भी प्रोडक्ट मैं कोई भी कंपनी को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि है तो केमिकल ही, बना तो केमिकल से है ना, तो हम उसको अच्छा कैसे बोल सकते हैं भाई। नेचुरल वो है जो खेती से, जो घास फूस जो होती है वो खुद उगता है, उसे बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल हम इंसान हैं होते हैं जो एक 9 महीना माँ के कोख में रहते हैं, फिर बाहर आने के बाद हम अपने आप बढ़ते हैं। ये नेचुरल है, ये तो लोगों ने बनाया है भाई, इस पे हम कैसे भरोसा करें? हमको तो भरोसा नहीं खेबा, हम पे भरोसा नहीं खेबा यार। मैं जी को भूल गई हूँ और हमारे बालों में ना झोंझ लगे पड़े हुए देवा।
ऐसे बालों को देखना डर भी लगता है गाइस। ये देख सकते हो हमने लास्ट से सेक्शन लिया है, क्योंकि इतने बाल हैं तो एक साथ तो हो नहीं सकते, बहुत संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चटका बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है गाइस। आप लोग देख सकते हो धुआं 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 है रे, धुआं धुआं। अभी देखना गिनती के 4 बाल हैं इधर जो फुगे फुगे हैं ना, लोगों को लगता है इसको बाली बाल है। थे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बाल थे मेरे को। मेरे घर में सबसे घने बाल मेरे और मेरी बुआ जी के थे, बीच वाली बुआ जी के, उनके बाल बहुत घने थे या तो मेरे थे। बट अभी क्या होता है ना, शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद लड़की जो होती है अपने मायके में होती है, बेफिक्र रहती है, वहाँ पर टेंशन नहीं होता है। एक गलती हो जाती है ना तो माँ बाप है माफ़ कर देते, ससुराल में ना माफ़ी नहीं मिलती है गाइस, समझ रहे हो। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का ध्यान दो, फिर फैमिली ये वो, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद तबीयत खराब होने लगती है, फिर गोलियाँ दवा खा खा के ना तो औरत की ज़िंदगी की ना सत्यानाश हो जाती है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे पाता है, इस वजह से टेंशन होता है। फिर आजकल खाना भी जहर से ही मतलब उग रहा है, क्योंकि जितना समझ 10% 100% में से तो 15 क्यों 20-25% तो अब लोग जहर ही खा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले के लोग ना हमारे गांव में जो गाय भैंस की गोबर होता था, गोबर मतलब उबला उबला जो आप लोग भी बोलते होंगे, हमारे यूपी में तो बोलते हैं गोबर बोला जाता है गाइस, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है वो पता नहीं है, आप लोग समझ लो गाय का उबला, तो उसको पांस बोला जाता है। अब आप लोग के इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। पहले वो नेचुरल होता था, क्योंकि गौ माता और गाय भैंस का जो गोबर होता था वो खेत में डाला जाता था, पता है, उससे हमारे यहाँ पांस बोला जाता है। जो पांस होता था उसकी अलग बात थी। और आजकल लोग ज़्यादा पैदावारी के लिए, लालच के लिए ना इंसान एकदम सोचना ही भूल गया, बस ज़्यादा की लालच, ज़्यादा की कमाई, समझ रहे हो। इसलिए ना तो आजकल ना 12 साल 15 साल बच्चे की भी बाल देखो, बाल पकना चालू हो गया। क्या है, पहले तो लोग 50 साल 40 साल के होते तब बुढ़े होते थे, तब बोलते थे लोग अरे तू तो बुढ़ा हो गया है। आजकल के बच्चों को देखते हो कितने छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं भाई। मेरे भी 8 साल का बेटा था, उसके भी 1-2 बाल पके थे, पता है बताओ। अब उसको क्या बोलेगी, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। तो ये सब ना आजकल ना खान पीन से है। पहले के लोग साला 4 बजे 3 बजे उठते थे, समझ रहे हो। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, अपनी आजी को देखा है, अपने आजा को देखा है, अपने पापा के पापा को देखा है मैंने। भाई साहब जो धान और गेहूं होता है ना, आज तो चक्की पे पिसवा के खाते हैं। हमारे यहाँ तो हमने देखा है बहुत, मतलब ऐसे दाल वाल तो खुद से खेत से लाओ, उसके बाद दरना बोलते थे, क्या बोलते हैं, ऐसे गोल गोल रहता है, जाता जाता ऐसे 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 ऐसे। सोचो हम थोड़ी देर चलते तो थक जाते, समझ रहे हो। पहले वो लोग मेहनत करते थे, और सुबह ताज़ा गाय का दूध, भैंस को दूध, उनको चराना खिलाना, सुबह इतना चना गुड़ और उसी में खींच के 1-1 लोटा दूध, सब नेचुरल चीज़ होती थी। पता है मेरे पापा के पापा ऑफ हो गए, बट वो चश्मा लगवाया था उन्होंने, बट वो उनको पढ़ना होता था ना तो वो चश्मा हटा देते थे। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि चश्मा लगा के घूमते थे, पूरे गांव में चश्मा लगा के घूमते थे, जब उनको पढ़ना होता था ना तो चश्मा निकाल देते थे। ये क्या है, और उनको बोल दो तो फिर पहले के लोग गुस्सा बहुत करते थे। मेरे पापा के मेरे आजा बहुत उनको गुस्सा आता था। मतलब एज है, एक एज होने के बाद ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो,
सब बोलते हैं नहीं, कर्ली हेयर बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब फंस जाता है। एक दिन तो गाइस आप लोगों को पता है मेरे बालों में मक्खी फंस गई थी। मक्खी फंस गई थी, उसको निकालते निकालते फिर भी उसको मैंने मरने नहीं दिया, आपको पता है। फिर भी उसको सही सलामत मैंने निकाला और ऊपर थोड़ी देर मुझे लगा वो मर गई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। भिन्न 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 वो बालों के अंदर घुसी थी, यहाँ कर रही, कभी यहाँ दिखती थी कभी यहाँ दिखती थी, पूरे सर में पूरा डिस्टर्ब करके रखी थी। फिर एक बार में पकड़ में आई है, उसको खींचते खींचते लाते लाते बेचारी आधी तो अधमरी तो हो गई थी, बट मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद में यही सोच रही अरे ये तो मर गई, ये तो मर गई, ऐसे ऐसे कर रही थी, देखा तो भर्र से उड़ गई। फिर मेरे जान में जाने है कि मैंने ना मर्डर नहीं किया, पता है। अपने जान में तो मैं चींटी को भी नहीं मारती हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अनजान में भाई मर गए तो फिर क्या ही कर सकते, कहाँ तक बचाएंगे। बट जहाँ तक बचाना चाहिए वहाँ तक बचाना चाहिए। और उसे चींटी ही क्यों, हर एक जानवर के अंदर जान होती है, निर्जीव नहीं है वो, जीव है, पता है। एक साइड का कितना हो चुका है आप लोग देख रहे हो। आप लोगों से बातें करते करते हमने इतना तो कर ही डाला, देख रहे हो, शॉर्टकट। पर गाइस मैं एक दिन तो कर रही हूँ आज, पर इस मेरे बाल ना बहुत टूटते हैं, बाल मेरे गर्म हीट लगाती हूँ ना तो सोचना और टूटेंगे। बालों की बैंड बजा दिया है मैंने, सोच लो आप। पर मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के सामने बालों को अपना लुक चेंज करती हूँ। पीठ पीछे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कमेंट में अगर आप लोग बताओगे ना कि हाँ स्ट्रेट अच्छा लग रहा है ना, तो मैं परमानेंट करवा लूँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ, करवा लूँगी। बट आप लोग कमेंट में बोलोगे तब कि हाँ आपके ऊपर कर्ली हेयर अच्छे लग रहे हैं कि टोंग वाले अच्छे लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा तभी, ठीक है गाइस। बताओगे ना गाइस। ये देखिए, एक साइड कर्ली एक साइड स्ट्रेट, बताइए किस साइड में अच्छी लग रही हूं। देखा, इस साइड देखो कितना फूगा फूगा हुआ है, देखो, और इस साइड देखो फ्लैट, जीरो हो गए मेरे बाल, देख लो, जीरो हो गए भैया। अभी मेरे को सेट पे देखेंगे सब बोलेंगे हैं इतनी जल्दी लुक कैसे चेंज हो गया। कोई नहीं, कभी कभी हम भी तो इंसान ही है ना भाई। आर्टिस्ट को रेडी करने वाला भी कभी रेडी हो सकता है। अपना टैलेंट अपने ऊपर भी कभी कभी दिखाना चाहिए। है ना गाइस। एक तो साला इतना पैसा लगा के सीखे हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो सिर्फ दूसरों के लिए। क्या हमें हक नहीं है, कि हम भी सुंदर रहें, अच्छे से रहें। क्यों नहीं रह सकते। मैं तो रहूंगी, मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छे से रहना पसंद है, इसलिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना, तो ये दुनिया है। अच्छा कम बोलती है, बुरा ज्यादा बोलती है। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये मैं करती हूँ, ये जो आपकी फ्रेंड है, ये जो आपसे बातें कर रही है, ये गीता की सोच है। सुनो सबकी, हाँ में हाँ सबकी करो, पर करो वही जो आपका दिल करे। अगर मेरा दिल कर रहा है
कि ये चीज गलत है तो 1000 लोग आ जाओ, करवा के दिखाओ मेरे से। मैं नहीं कर सकती हूँ, भले चाहे मेरे को प्रॉब्लम ही होती है और मैं फंसी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी वो हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मन की करके ना 1-2 कामों में, भाई आप गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कब? दूसरे के सिखाने से कब तक चलोगे भाई? अपना दिमाग लगाओ, क्या पता कभी ना कभी। भाई मैंने आज तक तो मैंने अपना ही दिमाग लगाया है और मैं अपना सुनती हूँ, किसी का नहीं सुनती हूँ। सुन लेती हूँ, हाँ मैं हाँ भैया ठीक है, कल से वही करूँगी। फिर 2 मिनट में अगर मेरे दिल गवाही नहीं किया ना, फिर चाहे मम्मा बोले, चाहे पापा बोले, फिर चाहे पति बोले, फिर या मेरे ससुराल वाले बोले, जिसमें मेरे को फायदा नहीं है। हर चीज फायदे वाली बात नहीं होती है, बात होती है अपने इज्जत की। एक औरत को जहां पर इज्जत न मिले उस जगह खड़ा रहने का मतलब है पाप, ये मेरा कहना है। इसलिए फूक फूक के कदम उठाती हूँ, कहने वाला काम नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से तो जानबूझ के तो गलती नहीं करनी चाहिए, और इंसान है तो कहीं ना कहीं तो गलती होती है। कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है, कितना बड़ा भी हो। बहुत सुंदर पैदा हुआ तो उसके पास बुद्धि कम होगी, बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो भगवान ऐसे किसी को नहीं बनाता है भाई, समझ रहे हो? बिना वजह के भगवान करता नहीं है, भले उस वक्त समझ में नहीं आता है। अरे यार ये बाएं हाथ का काम मेरे से नहीं होता, देखो अब मेरे को इधर करने में दिक्कत होती है क्योंकि बाएं हाथ से काम होता नहीं है, बाएं हाथ से बिल्कुल नहीं होता मेरे से। गाइस पता है ये जो मशीन है ना, स्ट्रीट करते वक्त ना, भाई गरम क्यों नहीं हो रहा है तू? ये ना स्लो है लगता है क्या? अब फास्ट होगा। 23 पे करते हैं तो फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रही है गर्म। एसी ऑन करूंगी तो थोड़ी देर ठंडी लग रही है, ठंडी भी लगने लग जाएगी। हे देवा काय करूं मैं? अच्छा ये बताइए, आपको पता है जब गर्मी होती है तब लोग सोचते हैं हे प्रभु कब ये गर्मी खत्म हो, जान जा रही है, कब छुटकारा मिलेगा, हे भगवान जल्दी खत्म करो, ऐसे बोलते हैं। और जब ठंडी आ जाती है, ठंडी बोलती है अरे भगवान ठंड की मारा मर जाऊं, कितना ओढ़ूं, कितना पहनूं, 24 घंटा ओढ़े ओढ़े शरीर थक जा था, ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते बारिश आ जाए। जब बारिश के 4 महीने 1-2 दिन स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, भीगने में, घूमने, ओए होए रील शूट करो, ये करो वो करो, सब अच्छा लगता है। और जब वही पानी ज्यादा बढ़ने लगता है तब बोलते हैं अरे भगवान जान बचाओ, मर जाएंगे, बस करो, भगवान अत्याचारी हो तुम, भगवान भगवान। आप सोचो मौसम तो बदलता है 4 महीने बाद, समय समय पर इंसान को बदलते चुटकियों में देखा है। अभी आपके साथ में, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उधर जाके वो पूछना पड़ेगा भाई तुमने बोला था ना, तुमने सुना था ना, पूछो, चलो चलो बता दो, बताओ तुमने कहा था। अरे यार पागल हो क्या तुम? मैंने कब बोला? दिमाग सही है तुम्हारा? मैंने ऐसा नहीं बोला था, उस चीज को ऐसा बोला था। लोग तुरंत बदलते हैं, समझ रहे हो? ये हमारे साथ हुआ है। इसके लिए ना दूसरे के ना फट्टे में पड़ना ही नहीं चाहिए। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाए। और आपको पता है जब मेरा खुद का पार्लर था, स्टार्टिंग का बहुत भूत सवार था, बहुत, तब कुछ पता नहीं था उतना केमिकल क्या होता है और बालों में क्या फर्क पड़ेगा। बस जितने लोगों के ऑफिस वाली लड़कियां आती थी
जिसके भी बालों में देखो भाई साहब मस्त लगा लगा के एकदम ब्यूटीफुल घूम रही हैं। ये कलर लगा रहे हैं बालों में, वो कलर लगा रही हैं, दुनिया के कलर लगा रही थी। और मेरे अंदर भी ऐसा, मैं तो सीखने ही जा रही थी ना, मैं सीख रही थी मुंबई में ही। मैंने हेयर और मेकअप का काम सीखा है, एडवांस काम जो हेयर और कलर वगैरह मैंने वो, बाकी तो मैंने शादी के पहले ही सीख लिया था। नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने गांव में सीखा था, अपने यूपी प्रयागराज में, घर में सॉरी गांव में ही सीखा था। बट यहाँ कुछ चीज़ें जो थी वो गांव से बहुत ज़्यादा परे थी, मतलब मैंने सुना ही नहीं था, समझ रहे हो। जैसे हाईलाइट हो गया, हाईलाइट में कितने प्रोसेस होते हैं, डेवलपर किसको बोलते हैं, कलर का कितने नंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो मैंने तो यहीं पर सीखा ना, एडवांस में मैंने मुंबई में ही सीखा। और जब सीखा तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए जितने साथ में रहते हैं, भाई तुम मेरे बालों में करो, मैं तुम्हारे बालों में करती हूँ, है ना, एक दूसरे के ऊपर सीखा जाता है। कहाँ से कोई मॉडल तुरंत थोड़ो अपना बाल सत्यानाश करवाएगा। तो उस टाइम पे हमने खुद के बालों को ना गजब के बैंड बजाए थे, गजब के। पोपट कलर पता है आपको, पोपट कलर, पूरे बालों को पोपट कलर कर दिया था सब इतना। बट सीखने का होता है, एक जुनून होता है, और जिसके अंदर जुनून है ना गाइस, वो फिर देखता नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई मैं नहीं करवाऊंगी, आप समझो हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं, और मैं बोलूं कि लाओ यार आज मैं तुम्हारे बालों पे प्रैक्टिस करती हूँ कि ये कलर आज तुम्हारे बालों में कैसा आएगा, है ना। तो मैंने तो करवा लिया, ठीक है। अब जब मेरी बारी आई करने की, चलो मैं भी ट्राई, कल मैं तुम्हारे ऊपर ट्राई करूँगी, और आप बोलोगे नहीं नहीं नो, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, फिर आप क्या पड़ जाओगे, अकेले, समझ रहे हो। फिर दूसरी टाइम से फिर आपका भी कोई साथ नहीं देगा ना। तो ऐसा होता था। तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते करते बालों को स्ट्रेटनिंग किया, कैरेटिन किया, स्मूथनिंग किया, सिस्टिन किया, समझ रहे हो। फिर बहुत सारे कलर किए, हाईलाइट किए, ये सारे बालों में इतने ये केमिकल लग चुके हैं ना बालों में कि बाल ना सत्यानाश हो गए हैं। तो बालों में जान नहीं है मेरे। ये तो एक टाइम पे थे, अच्छे खासे थे, बट क्या करेगा, वो भी तो जरूरी था ना। आधा अधूरा ज्ञान बीच रास्ते पे, बीच जगह पर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए जानकारी तो पूरी चाहिए, क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपको पता है। आप मेरे को करके दिखा दोगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये क्रीम है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, इसका इतना प्रोसेस होता है, ओके, फिर मैं नहीं भूलूंगी। पर थोड़े से पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है। आप सोचो अगर 8 साल मैंने पार्लर चलाया, वो भी अच्छे सिटी दादर एरिया में, समझ रहे हो आप लोग, वहाँ तक आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आई मेरी कि हाँ तुमने आज मेरा ये खराब किया है, तुम्हारे वजह से हो गया। और नहीं, भगवान की दुआ से मैं कोई भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरी कमी मुझे पता है। एक बार नहीं 10 बार उसकी प्रैक्टिस करूँगी, तब भी मैं विश्वास से सीना ठोक के बोल सकती हूँ ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका अच्छे से ना खुद के ही ऊपर मैं डेमो लेती थी कि हाँ कि भाई इसमें एक बार नहीं 2 बार नहीं, कितना कितना क्वांटिटी, कितनी चीज़ें होनी चाहिए, कब सही होगा। जब तक मेरे को पूरी जानकारी नहीं होती थी ना, तब तक मैं यूज नहीं करती थी। क्लाइंट के ऊपर तो बिल्कुल यूज नहीं करती थी। हाँ, पति के ऊपर नया प्रोडक्ट लाती थी। घर में ननद थी मेरी, देवर था, पति थे, और आज जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा हार का धंधा, मेरे पति के दादर में हार का धंधा था और मेरा पार्लर था। तो 2-4 लड़के भी रहते थे। तो मैं कोई भी मार्केट से माल उठाती थी, जैसे फेशियल का हुआ, कलर का हुआ, तो क्या करती थी, वो प्रोडक्ट घर पे लेके जाती थी, फ्री डेमो ननद के ऊपर। ननद के ऊपर नहीं तो घर में जो, और सब शौकीन, सब ननद हाँ हाँ मेरा कर दो, हाँ हाँ मेरा कर दो।
वो लोग का भी फ्री में हो जाता था, चेहरा भी अच्छा हो जाता था और मेरा डेमो भी लेना हो जाता था। तो मुझे बाहर भी जाना था। और कभी कभी टाइम रहता था तो 2 लड़कियां रखी थी हमारे पार्लर में, तो उन लड़कियों को बोल देती थी भाई तुम करके दिखाओ, या तो फिर जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता था तो लड़कियों को ही बोलती थी एक दूसरे पे कर लो, या मैं उनसे करवाती थी। तो ऐसा बिना पढ़ाई के भी मैंने काम किया है, आप लोगों को पता है। मेरे को पढ़ाई नहीं आती, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि पढ़ नहीं पाई गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम थी और पढ़ाई मेरे को समझ में नहीं आई। ये जो है दो, अब जैसे कि मैं, है ना, मैं इधर हूँ मुंबई में, जैसे मैं मुंबई में आई हूँ कमाने खाना, ये तो मेरा शहर नहीं है, मेरा गांव नहीं है ना। मेरा गांव तो घर, मेरा गांव जहाँ मैं जन्म हुई हूँ वो तो मेरा यूपी है, प्रयागराज है। तो ये हम यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि कमाने खाने आए हैं ना, बस जाओ बात की बात है, पर हम इसको अपना गांव नहीं बोल सकते हैं, अपना शहर नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मम्मी पापा पंजाब में रहते थे, लुधियाना में, तो बचपन तो उधर पड़ा बड़ा। तो कभी जैसे मम्मी की तबीयत खराब हो, है ना, तो मतलब गांव कभी यहाँ रुक गए कभी वहाँ रुक गए, इसी के चक्कर मेरे को पढ़ाई समझ में नहीं आई और मैंने पढ़ा नहीं। बहुत पढ़ाने की कोशिश की पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी सी एक टाइम पे ऐसा होने लगी क्या करूँगी पढ़ लिख के, ऐसा देखने लगी लोगों को ना, कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है। सरकारी नौकरी वालों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, जेब काट काट के माँ बाप कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, और ये सरकार जिसके पास पैसा है, जिसके पास घूस है, उसी को नौकरी मिल रही है, किसी को नौकरी मिल ही नहीं रही है। मेरे चाचा जो थे, छोटे वाले चाचा, फॉर्म कहाँ कहाँ तक आए भरने के लिए, मुंबई तक आए वो फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, बट नहीं, पैसे की वजह से उनकी नौकरी नहीं लगी। फिर ये चीज़ मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, बट मेरे को चीज़ें समझ में मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें आती थी, बचपन से समझदार थी मैं। ऐसा मतलब अचानक से बहुत जिद्दी थी, मस्तीखोर थी, बट समझदार भी आप बोल सकते हो। सो गाइस, ये देखिए, देख रहे हो आप लोग, इधर देखो स्ट्रेट करते करते इधर वापस अपने लुक में आ गया। तो मेरे बालों में ना, मेरे बाल स्ट्रेट ना आधा घंटा से ज़्यादा नहीं रह सकते। देखो इस साइड का करते करते इधर वापस ऐसे हो गया, टिकता नहीं है। तो फिलहाल आप लोग बताइए मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, स्ट्रेट में अच्छे लग रहे थे या टॉन्ग में अच्छे लग रहे थे? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना यार गाइस, हमारा टाइम खराब ना जाए। ये देख सकते हो आप लोग। चलो हम एक बार वापस से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए ना भाई, स्ट्रेट किया है मैंने। गरम होने लगा पता, बस। अरे स्ट्रेट हो जा रे भाई, क्या लेगा स्ट्रेट होने के लिए? मैं स्ट्रेट कर करके परेशान हूँ, मेरे बाल स्ट्रेट ही नहीं हो रहे। सो अभी बताइए, ये देखिए हमारे स्ट्रेट हेयर अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए स्ट्रेट हेयर में कैसी लग रही हूं मैं, अभी बताइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मैं कौन से हेयर में अच्छी लगती हूँ, ऐसे स्ट्रेट हेयर में या कर्ली हेयर में, मैगी टॉन्ग में, बताइएगा ज़रूर गाइस। ओके, बाय बाय।